रितिका दिस साइड। आई एम अ सेकेंड ईयर BMS स्टूडेंट। मैं आज एक वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि बेसिकली एक रियलिटी चेक हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि नीट एस्पिरेंट है, मेडिकल स्टूडेंट है, जो कि बहुत कंफ्यूज्ड है कि उन्हें BMS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एकदम ये ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि मतलब जो भी मेरे बैचमेट्स हैं या फिर मेरे जो भी सीनियर्स हैं उनका क्या एडवाइस रहेगा इस चीज़ से, क्योंकि वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, BMS का सिलेबस देख चुके हैं, आगे जो BMS के स्कोप क्या है वो भी उन्हें पता है। तो ये सारा कुछ एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब हम पूछने वाले हैं मेरे बैचमेट से कि वो लोग क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपने BMS स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं, मतलब उन्हें BMS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन के आंसर एक ही वीडियो में मिलेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून और चलो चलते हैं, अब क्वेश्चन पूछते हैं। से पूछते हैं कि वो हमारे अपकमिंग BMS स्टूडेंट को क्या एडवाइस करना चाहेंगे। तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो हमारे BMS स्टूडेंट हैं, अपकमिंग BMS स्टूडेंट जो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो तुम्हारा इसमें क्या सजेशन होना चाहिए। ओके सो जो बच्चे हैं जिन्होंने सोचा है कि उन्हें BMS करना है या नहीं करना है, जो कंफ्यूज है, और अगर आप इस कंक्लूजन पे है कि आपने BMS चूज़ कर लिया है, बट अगर आप ये सोच के BMS कर रहे हैं कि नहीं मैं BMS 5 साल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, 5 साल के बाद अपनी एलोपैथी की प्रैक्टिस कर लूँगी, तो प्लीज़ वो करने की नीड नहीं है, बिकॉज BMS में इतने स्कोप्स हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप BMS में MS या MD कर सकते हो। MD में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, MS में बहुत ऑप्शंस हैं। आप गूगल पे जाइए, पंचकर्मा सर्च कीजिए, काय चिकित्सा सर्च कीजिए, एंड इसके बाद यहीं पे नहीं रुकता, आप रिसर्च भी कर सकते हो मेडिसिन की। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मन से BMS चूज़ करके आई हूँ। ओके या श्योर। देखो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, अगर आप ये सोच के एडमिशन ले रहे हैं BMS में कि मेरा नीट में नंबर अच्छे नहीं आया, मैं MBBS नहीं कर पाया, तो मैं BMS कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि सेकेंडरी ऑप्शन होता है मोस्ट लोगों का BMS है ना। हाँ, तो ये सोच के प्लीज बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि आयुर्वेद का कोर्स बहुत ही अलग है तुम्हारे 10-12 CBSE से बिल्कुल अलग। इसका कोर्स इतना ज्यादा वास्ट है कि तुम टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाओगे, और अगर तुमने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो ना तुम्हारे आयुर्वेद समझ में आएगा ना तुम्हारे मॉडर्न समझ में आएगी। हाँ, तुम एनाटॉमी समझोगे तो तुम रचना भूल जाओगे, रचना भूलोगे तो एनाटॉमी का तुम्हारा, अब एक सब्जेक्ट में तुम पास हो नहीं सकते कि हाँ चलो मैं आयुर्वेद पढ़ लेता हूँ, मॉडर्न में मुझे दिक्कत नहीं। दोनों में पास होना बहुत कंपलसरी है। तो प्लीज अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि हाँ आयुर्वेद ईजी है, ये है वो है, तो बिल्कुल मत सोचना ये चीज़। संस्कृत तो आनी ही चाहिए, श्लोक तो तुम्हें रटने ही पड़ेंगे, चाहे मन हो ना हो। और अगर मन नहीं है तो देन प्लीज मत लीजिए एडमिशन, और अगर आप ये सब कर पाएंगे तो प्लीज एडमिशन ले लीजिए। BMS इज अ गुड कोर्स। ईफा, तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगी कि उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब इसमें आगे क्या स्कोप्स है, मतलब तुम क्या सोच के आए हो ऐसा कुछ। मेरे अकॉर्डिंग जो है आप इसमें आगे चल के ज़रूरी नहीं है कि बीइंग डॉक्टर ही आपको एक बनना है। आप इसमें प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स बन के अपना नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, आगे आने वाली जनरेशन को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन बोथ। और उसके अलावा आप अपना नेचुरल रिट्रीट्स में, नेचुरोपैथी वगैरह में अपना स्कोप बना सकते हैं। आपको अगर अच्छा आपका स्कोप है, फार्माकोलॉजी में आपका एक स्टैंड है, आप अपना बेस बना चुके हैं, तो आप उसमें अपनी मेडिसिन वगैरह को आप खुद से प्रिपेयर करके उसको मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑल्सो। तो काफ़ी सारा ऑप्शन हाँ, है मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं, बहुत सारी लाइक वेज हैं, वेराइटीज़ हैं, जिसके थ्रू आप अपना अच्छा एक स्कोप बना सकते हैं। तो मतलब लास्ट में सजेशन क्या रहेगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी आपको बिल्कुल इसकी तरफ जाना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे जो है कॉस्मेटिक्स और केमिकल्स को लोग, हाँ आयुर्वेद ऑफ कोर्स है, और जो जनरेशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो लोग सब नेचुरल पैथीज की तरफ ही जाते हैं। केमिकल्स और कॉस्मेटिक्स इन सब चीज़ों को लोग अवॉइड कर रहे हैं। और तुम लोगों को क्या है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो लेना चाहिए, और बिल्कुल लेना चाहिए। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आप ये चूज़ कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। नैन्सी, मेरे अकॉर्डिंग भी लेना चाहिए, बट प्लीज ये सोच के लेना कि आयुर्वेद एक अलग ही एक अपना स्कोप है ना। वो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, तो उनके क्वेश्चन का आंसर एकदम रियल वे में देंगे मेरे बैचमेट्स कलश और डॉली। कलश और डॉली, अभी जो हमारे BMS स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स है, वो आना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो कंफ्यूज है कि उन्हें BMS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो तुम मतलब उन्हें क्या कहना चाहोगी। हम कहना चाहेंगे MBBS और BMS कुछ नहीं होता है,
पेशेंट का क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास जाता है और वो जहाँ भी वो मतलब सही हो जाता है वो उसी डॉक्टर पे बिलीव करेगा। अगर वो बीएमएस डॉक्टर से ही मतलब सही हो जा रहा है तो वो उसी के पास जाएगा। मतलब आफ्टर ऑल पेशेंट ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए। कलश, तुम क्या कहना चाहोगी? मेरा ये कहना है कि जैसे फर्स्ट ईयर में हम होते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हमें कुछ हाँ, समझ नहीं first year आता में तो श्लोक और फिर वगैरह, इतना हिंदी, हाँ बहुत वो सारा सब चीज़। ऐसा लगता है कि बस हम सिर्फ रट्टा मार रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ समझ नहीं आता, clarity नहीं होती फिर है। जैसे ही हम सेकंड ड्रॉप में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जाके पता चलता है कि जो हमारा फर्स्ट ईयर का बेस है ना वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर सेकंड ईयर में आने के बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर और ज़्यादा हो जाता है। तो तुम दोनों क्या सजेस्ट करोगे, बीएमएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ लेना चाहिए। ठीक है, तो उनका कहना है लेना चाहिए। If not BMS, then what? A teacher. If not BMS, then what? MBBS student. If not BMS, then what? Pilot maybe. If not BMS, then what? CA. सही है भाई। निशा, if not BMS, then what you have chosen? जैसे कि मैंने बीएससी कर रखी है तो मैं एमएससी ऑप्ट करती या फिर मैं पीएचडी करती। ठीक है। आकांशु, if not BMS, then what? ग्रेजुएशन और पापा का बिजनेस। Vicky, if not BMS, then what? एथलीट। साहिल? खेती। Mai, if not BMS, then what? टीचिंग।